गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य पाठ का अध्ययन करेंगे। वाच्य की परिभाषा। क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मयंक पत्र लिखता है। मयंक द्वारा पत्र लिखा जाता है। मयंक से पत्र नहीं लिखा जाता। वाच्य के भेद। इस प्रकार वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर हिंदी में सामान्यतः वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। कर्तृवाच्य, जैसे पहले उदाहरण में मयंक पत्र लिखता है, इसमें मयंक जो है कर्तरी है। दूसरा है कर्मवाच्य, दूसरा उदाहरण दिया गया है। मयंक द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसमें जो है मयंक द्वारा क्या लिखा जाता है, तो पत्र। तीसरा है भाववाच्य। थर्ड उदाहरण देखिए, मयंक से पत्र नहीं लिखा जाता, इसमें जो है अकर्मक क्रिया का बोध हो रहा है। जो है क्रिया, इसमें क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, अकर्मक कर्म जो है अकर्मक क्रिया है ये, इसलिए ये जो है भाववाच्य है। कर्तृवाच्य। इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तथा क्रिया के लिए वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। इस प्रकार जिस भाव प्रयोग में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। प्रीति कपड़े सी रही है, हिमांशु लेख लिख रहा है। इन वाक्य में क्रिया का संबंध प्रीति और हिमांशु से है, इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य। इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है। कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर क्रिया में परिवर्तन होता है। इनमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है। इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। उदाहरण देखिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। संदीप से भोजन किया जाता है। यह क्रिया का संबंध कर्म अर्थात भोजन तथा कहानी से है, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहा जाता है। भाववाच्य। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है। इसमें क्रिया के पुरुष, वचन और लिंग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर हमेशा अन्य पुरुष में, पुल्लिंग में, एक वचन में ही रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा साथ ही ये निषेधात्मक अर्थक वाक्य ही भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, सोनम से खाया नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया का संबंध नहीं के भाव से है, इसलिए इसे भाववाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अंतर। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है, भाववाच्य में वह कभी नहीं होता। धन्यवाद।